2007 में पंजाब में सिर्फ 3 लाख क्रिश्चियन थे, लेकिन आज 2025 में ये संख्या 32 लाख तक पहुंच चुकी है और इसका सिर्फ एक ही कारण है, अपोस्टल अंकुर नरूला। Praise the Lord, my brothers and sisters. Greetings in Christ. खुदा यीशु के फजल से आप सब लोग अच्छे होंगे, ब्लेस होंगे और अपने अपने घर में सुरक्षित होंगे, बेहतर होंगे। आज मैं आप लोगों के बीच फिर से हाजिर हूँ खुदा के कलाम को लेकर, खुशखबरी को लेकर। तो आज का जो कलाम मैं आप लोगों के बीच में लेकर आई हूँ वो आप लोगों के दिल को बदलने वाला कलाम है, वो आपके दिल में बैठने वाला कलाम है। तो आइए मेरे भाइयों और बहनों, अपनी अपनी बाइबल को अपने हाथों में लीजिए और हम पहले दुआ करेंगे। ऐ मेरे खुदा यीशु जी, मेरे सर्वशक्तिमान खुदा, आज तेरे कलाम में से हम जो भी सुने मेरे परमेश्वर, हम जो भी पढ़े वो हमारे जीवन में घर कर जाए मेरे बाप। कोई भी अंधकार की शक्ति इस कलाम को हमारे जीवन से चुरा न सके मेरे परमेश्वर, मेरे जिंदा खुदा, मेरे यीशु जी। हम सब कुछ मांगते हैं आपके प्यारे बेटे खुदा यीशु के नाम में, और हम सब कुछ पा लेते हैं आपके प्यारे बेटे खुदा यीशु के नाम में। आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। तो आप सब लोग अपनी अपनी बाइबल को खोलिए। आज जो मैं आप लोगों के साथ खुदा के कलाम को शेयर करने जा रही हूँ वो है लूका की किताब में से चैप्टर नंबर 7 की 11 to 17 वर्ड। आज मैं आप लोगों के साथ 7 चैप्टर की 7 वर्षों को आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैं अभी पढ़ने जा रही हूँ और आप लोग सुनिए, खुदा से मांगे कि वो आपके आत्मिक कानों को खोले। आमीन, हालेलुया। विधवा के पुत्र को जिला उठाना। थोड़े दिन के बाद वह नाइन नाम के एक नगर को गया और उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था, और वह विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। ये अभी तक मैंने 3 आयत को आप लोगों के साथ शेयर किया है, पढ़ा है आप लोगों के सामने 11th, 12th and 13th, जिसमें खुदा क्या कह रहा है कि नाइन नाम गांव, एक विलेज नाइन नाम का था, जिसका नाइन का मीनिंग है खुशखबरी, खुशहाली। और वहाँ पर क्या था? दुख था। एक विधवा औरत का इकलौता सहारा जो अर्थी पर था, जो लोग उसे लिए जा रहे थे। तो खुदा ने जब उस माँ के इकलौते सहारे को, उस अर्थी पर देखा, तो खुदा का दिल तरस से भरा हुआ था। उसको तरस आया उस पर देखकर, और खुदा ने उस विधवा औरत को कहा, मत रो, मत रो। देखिए खुदा का हार्ट। और फिर 14th आयत में खुदा क्या कह रहा है? तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। देखिए खुदा की अथॉरिटी, देखिए खुदा कितना अजीम है। उसने मुर्दा को कहा, उसने उस मुर्दा को, उस अर्थी पे लेटे हुए उस मुर्दा को कहा कि हे जवान, उठ। इतनी पावर किसी में है कि जो मुर्दों को उठा सके। मौत पर फतेह को पाया होगा। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा जन्मदिन और मृत्यु, जन्म और मरण, जन्म और मौत। पर आप लोगों ने कभी ये सुना है जन्मदिन, मरण दिन और जी उठने का दिन? ये वाहिद इकलौते मेरे जीवते परमेश्वर खुदा यीशु है जो जिया मेरे लिए, हमारे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए जिया, मुआ, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। इकलौता जीविता परमेश्वर, जिसने मौत को हराया, जिसने मौत पर फतेह को पाया, जिसने मौत को शर्मिंदा किया। इकलौता मेरा परमेश्वर, इस कुल सृष्टि का खालिक और मालिक, सिरजनहार है वो, जिसने उस
मुर्दा को, उस विधवा औरत के इकलौते सहारे मुर्दा को, अर्थी पे लेटे हुए उस मुर्दा को कहा कि हे जवान उठ, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा और उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। देखिए खुदा का कलाम कितना सच्चा है। जो लोग आज पहली दफ़ा इस वीडियो को देख रहे हैं, खुदा के मिरेकल को सुन रहे हैं, वो हैरान मत होइए। खुदा सिर्फ किताबों वाला खुदा नहीं है, वो सेम ये काम आज भी कर रहा है। जो 2000 साल पहले काम करता था वो सेम रीति से आज भी काम कर रहा है। जाइए आप लोग चर्चिज में देखिए, खामबड़ा में जाइए, वहाँ की टेस्टमनी सुनिए। अगर आप नहीं जाना चाहते, आप गूगल पर, आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए पर अंकुर नरूला मिनिस्ट्रीज, अनुग्रह टीवी, उसको सब्सक्राइब कीजिए, चैनल्स को देखिए। अगर नहीं सब्सक्राइब करना ना कीजिए, केवल चेक कीजिए, सर्च कीजिए, जानिए तो सही। आप कई मेरे भाई बहन आज भी इस सच्चाई से दूर हैं। जो लोग झूठ में जी रहे हैं, जो लोग मीडिया से, लोगों से सुन कर कहते हैं कि नहीं ये क्रिश्चियन लोग धर्म बदलते हैं, धर्म नहीं, ये जीवन बदलते हैं। आप लोग जाइए, खुदा के पास जाइए, खुदा के घर में जाकर देखिए। जो मेरे भाई बहन दुखों में है, वही इकलौता है जो आप लोगों को दुखों से निकालने के लिए आया, जिसने पापियों को चुन लिया। तो देखिए इसमें खुदा ने कैसा बड़ा काम किया, इकलौता। आप लोग इस बात के साथ नहीं रिलेट कर सकते जो यूथ है, आप लोग इस बात के साथ वही रिलेट कर सकते हैं जो मेरी ओल्ड लेडीज़ हैं, जो ओल्ड एजेस लोग हैं, जिन लोगों के जवान बेटे बेटियां मर चुके हैं, जिन लोगों के इकलौते सहारे थे, जो नशों से मर गए, जो डिप्रेशन से मर गए, जो एंजाइटी से मर गए, जो टेंशन से मर गए, जो इस दुनिया से हार गए, जिनको लगा कि हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। उन लोगों से पूछिए कि कैसा लगता है जब किसी का इकलौता सहारा, एक औरत का इकलौता सहारा उसका बेटा हो और वो औरत अभी जिंदा हो और उसके सामने उसके बेटे की अर्थी लेके जा ही रही हो, तो उसके दिल पर क्या बीतता है। मतलब सोच कर देखिए आप लोगों को कैसा फील होगा। तो देखिए आप लोगों को इतना तरस आ रहा है सोच कर, इमेजिन करके, तो जो हमारा खुदा यीशु है, जिसने इस दुनिया को रचा है, जो तरस खाने वाला परमेश्वर है, उसका हृदय, उसका दिल कितना तरस से भरा हुआ है। उसने उस पर तरस खाया। जो लोग कहते हैं ना कि हम क्रिश्चियन नहीं है, हम ये नहीं करते, खुदा सिर्फ ईसाइयों का खुदा नहीं है, वो क्रिश्चियंस का खुदा नहीं है। ईसाई नाम का शब्द तो इस पूरी बाइबल में नहीं है। मैं आप लोगों के साथ बेट लगाती हूँ, अगर आप लोग इसमें एक भी शब्द ईसाई नाम का मुझे ढूंढ कर दिखा दें तो आप लोग मेरा नाम बदल दीजिएगा। इसमें ईसाई नाम का एक वर्ड तक नहीं है। खुदा ईसाइयों का खुदा नहीं है। खुदावन खुदा यीशु इस कुल कायनात का खालिक और मालिक, प्रभुओं का प्रभु और इकलौता युगानुयुग जीविता परमेश्वर है, जो आज भी जिंदा है। तो आज जो ये कलाम होली स्पिरिट ने मुझे आप लोगों के पास लाकर देने के लिए कहा, आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए कहा, कि आज जो लोग इस ऐसे एक वर्स टाइम से गुजर रहे हैं, बारिशों से, जिन लोगों के बड़े पशु मर चुके हैं, जिन लोगों के खेत खराब हो चुके हैं, जिन लोगों के घर टूट चुके हैं, तो देखिए खुदा तरस खाने वाला परमेश्वर है। आप उसके आगे दुआ कीजिए। खुदा तरस से भरा हुआ है, वो तरस खाने वाला खुदा है। तो जो खुदा ये नहीं देखता कि ये मुझे जानता है कि नहीं, वो उस पर तरस खाता है, तो आप लोगों पर क्यों ना खाएगा। वो तरस खाने वाला खुदा है, उसके जैसा कोई नहीं है। वो इकलौता पाक परमेश्वर है, उस जैसा दिल किसी का नहीं है। उसने हमारे लिए इतने दुखों को सहा, हमारे लिए क्रूस पर उस मेरे बाप ने अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया ताकि हम लोग शुद्ध आज़ाद हो जाएं। तो इसमें देखिए
फिर खुदा आगे क्या लिख रहा है, इससे सब पर भय छा गया और वे परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे कि हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यद्वक्ता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। और उसके विषय में यह बात सारे यहूदिया और आसपास के सारे देश में फैल गई। आमीन आमीन हालेलुया। देखिए खुदा के चमत्कार आज मेरे बहुत से भाई बहन सोचते हैं कि ये जो क्रिश्चियंस हैं ये पैसे देखकर धर्म बदल रहे हैं, तब्दील कर रहे हैं लोगों के धर्मों को बदल रहे हैं। तो मेरे भाइयों और बहनों, झूठ से निकलिए, जागिए, सपने से उठिए, नींद से जागिए। अब वो वक्त नहीं रहा। कोरोना के बाद देखिए कितना कुछ बदल चुका है। अब वो हेल्थ नहीं रही, वो बिजनेस नहीं रहे, वो कुछ नहीं रहा। खुदा है, खुदा था और खुदा ही रहेगा। खुदा ही है जो हमें हमेशा बचाता है हर एक बड़ी बड़ी बातों से, जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। वो हमें मौत के उन गड्ढों में से निकालने वाला खुदा है। देखिए खुदा ने हमें कैसे बचाया है हर एक महामारी से। तो देखिए खुदा ने कैसे उस विधवा औरत के बच्चे पर तरस खाकर उस मुर्दे को जीविता किया, कैसी उसमें पावर है। अब जो मेरे भाई बहन ये सोच रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, या फिर जिनके दिल में चल रहा है कि मुर्दे कैसे जी उठते हैं, तो मेरे भाइयों और बहनों, जिसने इस दुनिया को बनाया, जिसने पेड़ पौधे, नदियाँ, समुंदर, पशु पक्षी, मुझे, तुम्हें, इस पूरी कायनात को रचा है, वो क्या नहीं कर सकता, वो क्या नहीं कर सकता। जिसके हाथ में स्वर्ग की कुंजियां हैं, जिसके खोले को कोई बंद नहीं कर सकता, जिसके बंद किए को कोई खोल नहीं सकता, वो क्या नहीं कर सकता। जो मूसा को थत्था करने वाला है, जो एलिया को गंजा बनाने वाला है, जो दाऊद को 66 लड़ाइयाँ जिताने वाला खुदा है, जो सुलेमान को सबसे इंटेलिजेंट बनाने वाला खुदा है, वो क्या नहीं कर सकता। जो 99 साल की सारा को बेटे की आशीषों के साथ ब्लेस करने वाला खुदा है, जो वो क्या नहीं कर सकता। वो सब कुछ करने की कुव्वत रखता है। मुझसे और तुमसे कुछ नहीं हो सकता, पर उसकी सामर्थ्य से सब कुछ हो सकता है। तो उसकी सामर्थ्य को मांगिए, उसकी दया को मांगिए, उसकी मर्सी को मांगिए। आज ही अपने पापों से तौबा कीजिए। जो मेरे भाई बहन पापों में हैं, आज भी गंदगी में हैं, वो तौबा कीजिए, खुदा के करीब आइए, आज ही जागिए। आखिरत बहुत नज़दीक है, टाइम बहुत नज़दीक है। बाइबल कहती है वो द्वार पर खड़ा है, हमें पता भी नहीं चलेगा वो कब हमें लेने आएगा। अगर आप लोगों ने उसके साथ जाना है तो जागिए, अपने मन फिराइए, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। मन फिराइए, जैसे यूहन्ना प्रचार करता था, आप लोग भी प्रचार कीजिए। मन फिराइए, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ चुका है, बहुत निकट आ चुका है। अगर आप लोग आज भी किसी गलत फहमी में बैठे हुए हो तो निकलिए उस गलत फहमी से। टाइम बहुत करीब है, बहुत करीब है। जिन लोगों के साथ आपने धोखा किया, लोगों ने आपके साथ धोखा किया, उन्हें माफ़ कीजिए, अपने दिलों को साफ कीजिए, अपने दिलों को बदलिए, पाक कीजिए अपने आप को, अपने सब गुनाहों से खुदा से माफ़ी मांगे। आइए अपने घुटनों पर आके आज खुदा के ताबे हो जाइए, उसके करीब जाइए, आंसुओं से भरी हुई दुआ उसके करीब लेके जाइए, क्योंकि वही है जो आपको पापों से क्षमा करने वाला खुदा है, जो आपके पापों को माफ़ करने वाला खुदा है। ये दुनिया पे कोई नहीं जो आपके पापों को माफ़ करे, इकलौता वही है जिसके पास ये सारे अधिकार, जिसके पास ये सारी कुव्वत, जिसके पास ये सारी अथॉरिटी है। उसकी कमांड्स को फॉलो कीजिए मेरे भाइयों और बहनों। बाइबल खरीदिए,
बाइबल को पढ़िए, सच्चाई को जानिए। आज का यही मेरा वचन आप लोगों के लिए था। और आइए आज हम सब लोग, आज जो भी हालात पंजाब में, इंडिया में चल रहे हैं, हम सब लोग इंडिया के लिए, पाकिस्तान के लिए, जहाँ जहाँ पर भी ये माहौल है वहाँ के लिए हम लोग दुआ करेंगे। अपनी अपनी आंखों को बंद कीजिए। ऐ मेरे खुदावंद खुदा यीशु जी, मेरे सर्वशक्तिमान खुदा, दया कीजिए मेरे परमेश्वर, दया कीजिए मेरे परमेश्वर, दया कीजिए मेरे बाप। हम इंडिया को, पाकिस्तान को तेरे मस्साशुदा लहू में छुपाते हैं मेरे परमेश्वर, मेरे जिंदा खुदा, मेरे यीशु जी, मेरे सर्वशक्तिमान खुदा। तेरी पूरी इस बनाई हुई कायनात को तेरे मस्साशुदा लहू में छुपाते हैं मेरे बाप। शैतान की सारी योजनाओं को हम यीशु मसीह नासरी के नाम से कैंसल करते हैं मेरे बाप, मेरे जिंदा खुदा, मेरे यीशु जी। और हम अब सब लोग अपने पापों से मन फिराते हैं मेरे बाप, अपनी गलतियों से तौबा करते हैं मेरे परमेश्वर। हमारी तौबा को कबूल कर मेरे परमेश्वर, हमारे पापों को माफ़ कर मेरे परमेश्वर, दया कर मेरे परमेश्वर। मेरे सारे भाइयों और बहनों पर दया कर मेरे परमेश्वर। जिन लोगों के घर टूट चुके हैं मेरे परमेश्वर, उन लोगों को सब्र दे मेरे परमेश्वर, मेरे जिंदा खुदा, मेरे यीशु जी। डिवाइन हेल्पर्स अरेंज कर मेरे परमेश्वर, मेरे बाप। अपने स्वर्ग दूतों को भेज मेरे परमेश्वर, मेरे जिंदा खुदा, मेरे यीशु जी, मेरे सर्वशक्तिमान खुदा, मेरे बाप। लोग तेरे करीब आए मेरे परमेश्वर, सच्चाई से दूर ना रहे मेरे बाप, वो सच्चाई को जाने मेरे परमेश्वर, क्योंकि मेरे परमेश्वर, मेरे बाप, मार्ग, सच्चाई और जीवन तू ही है मेरे परमेश्वर। वो जीवन को जाने मेरे परमेश्वर, मेरे जिंदा खुदा, मेरे यीशु जी। आज का वचन मेरे सारे भाइयों और बहनों के दिलों में घर कर जाए मेरे बाप, मेरे बाप। इस वीडियो को देखने वाले मैं हर एक भाई और बहन को तेरे मस्साशुदा लहू में छुपाती हूँ मेरे बाप। सर के बालों से लेकर पैरों के तलवों तक तेरे पाक पवित्र लहू में कवर करती हूँ मेरे परमेश्वर, मेरे जिंदा खुदा, मेरे यीशु जी, मेरे सर्वशक्तिमान खुदा। मैं सब कुछ मांगती हूँ आपके प्यारे बेटे खुदावंद खुदा यीशु के नाम में, और मैं सब कुछ पा लेती हूँ तेरे प्यारे बेटे खुदावंद खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। मेरा यीशु जिंदा है और शैतान शर्मिंदा है। मेरा यीशु जिंदा है और शैतान शर्मिंदा है। मेरा यीशु जिंदा है और शैतान शर्मिंदा है। हाले